बनना होगा। तेजस्वी ने कहा, मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी के इस बयान से उन्होंने मान लिया कि वो मुसलमानों के नेता हैं। जो दंगाई हैं उन लोगों को जो है वाइट सुरक्षा श्रेणी जो है नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। क्या तेजस्वी हिंदुओं को धमका रहे हैं? तेजस्वी यादव हमको सर्टिफिकेट दे रहा है। क्या उनके इस बयान पर अब हिंदू तेजस्वी से अलग हो जाएंगे? कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे की वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। हिंदू मुसलमान का राजनीति में ये गंदा खेल। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। इन सभी बातों पर आज बात करने के लिए मैं तैयार हूं और आज के इस स्पॉटलाइट कार्यक्रम में हम इस विश्लेषण पर बात करेंगे कि किस तरह तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुसलमान का नेता घोषित कर दिया। विश्लेषण की शुरुआत करते हैं भाजपा की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर। गिरिराज सिंह की यात्रा भागलपुर से शुरू होकर किशनगंज में खत्म हो जाती है। जब यह हिंदू स्वाभिमान यात्रा अररिया पहुंची तो अररिया सांसद प्रदीप सिंह का एक बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उन्होंने जोशीले अंदाज में कह दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा। तो आइए पहले सुनते हैं उनके इस बयान को। कोई बोलता है गर्व से को मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा? बताइए। तो आपने सुना, प्रदीप सिंह कह रहे हैं अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। इस बयान के बाद राजनीति तो तेज होनी ही थी और वो हो भी गई। इस बयानबाजी में सबसे तगड़ा बयान तेजस्वी यादव का सुनने को मिला। तो आप तेजस्वी यादव का बयान भी सुन लीजिए। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। आजकल की राजनीति में इस तरह के बयान कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन अगर कोई नेता सामने आकर किसी खास समाज के लिए इस तरह की बातें करता है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो खुद को उस समाज का हितैषी बताता है। और अब इतनी ईमानदारी भी कहां बच गई है कि सामने आकर इस तरह की बयानबाजी करे आजकल की राजनीति में। और अगर तेजस्वी की बात करें तो उन्होंने ईमानदारी पूर्वक इस बात को सहर्ष स्वीकार किया है अपने इस बयान से कि हां, सच में मुसलमानों के वो साथ खड़े हैं। लेकिन सच मानिए, उनका यह बयान 2025 विधानसभा चुनाव के समय में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखने को आप लोगों को मिलेगा, खास करके जहां जहां राजद के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होंगे। खैर, वापस चलते हैं खबर पर। जब प्रदीप सिंह ने अररिया में हिंदू वाला बयान दिया, फिर मुसलमान समुदाय का ही एक व्यक्ति उनके घर में अवैध हथियार लेकर घुस जाता है। उस व्यक्ति की मंशा थी कि सांसद प्रदीप सिंह यादव के सीने में गोली उतार दे। मैं आपको यह बात क्यों कह रहा हूं, क्यों सुना रहा हूं? जब गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकली तो सभी विपक्षी पार्टी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इससे माहौल खराब हो जाएगा, दंगे भड़क सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो फिर तेजस्वी और विपक्ष के लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि दंगा भड़क जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा? इसके पीछे भी एक बड़ी मंशा थी। इन लोगों के अंदर में एक डर घर कर गया था।
देखिए, आपको समझ में आ ही गई होगी बातें कि मुस्लिम और यादव समुदाय के बड़े नेता लालू यादव माने जाते थे और इस लेगेसी को अब तेजस्वी यादव अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच ओवैसी जैसे बड़े नेता आते हैं और सीमांचल में एमवाई का एम चुराकर चले जाते हैं। फिर तेजस्वी के सामने एक ही विकल्प रह जाता है, किसी तरह से मुस्लिम समुदाय में सेंध करना, और इसीलिए उनका यह बयान कई मायनों में अहमियत रखता है। बात अगर यादव समुदाय की करें तो मुस्लिम और यादव समुदाय भाजपा को वोट नहीं करेंगे, यह बात तो तय है। लेकिन तेजस्वी के साथ भी खड़े नहीं होंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ खड़े होंगे जो भाजपा को हरा सके, चाहे वो माले का कैंडिडेट हो, कांग्रेस का हो या कोई निर्दलीय ही क्यों ना हो। वोट तो जो भाजपा को हराएगा वो उसे ही करेंगे। तो इस तरह से तेजस्वी का जो एमवाई का किला है वो ढहता नजर आता है। इसीलिए तेजस्वी के इस बयान की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। तेजस्वी के इस बयान के बाद अब हिंदू उनसे नाराज हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो हिंदुओं के बीच बातें चल रही हैं कि हिंदुओं को तेजस्वी यादव ने डराया और धमकाया है अपने बयान के जरिए, और उसका खामियाजा तेजस्वी को कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भुगतने पड़ सकते हैं। यह बात और है कि तेजस्वी ने मुस्लिम समुदाय को सपोर्ट करने के लिए जो बातें कही हैं, उनके इस बयान से उनकी मुसलमान के प्रति ईमानदारी दिखती है। उन्होंने खुले तौर पर मंच से कहा कि मैं मुसलमानों का नेता हूं, अगर इस बयान के मायने लगाए जाए। लेकिन मुसलमान भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक चेहरा डॉक्टर अशफाक करीम का भी उसमें शामिल है। डॉक्टर अशफाक करीम भी जो काफी क्लोज थे लालू यादव के, अचानक से उनका साथ छोड़कर जदयू में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने जब राजद को छोड़ा था तब उनके बयान पर भी आपकी नजर जानी जरूरी हो जाती है, तो उनका बयान भी सुन लीजिए। लालू जी का जमाना कुछ अलग था, आज का जमाना तेजस्वी जी का कुछ अलग है। देखिए, बड़ी सीधी बात है कि वो माई की राजनीति उधर चलती है और माई का या वाई भी खिसक गया है। और अब मुसलमान भी समझने लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ अपना वोट लेने का काम किया, मुसलमानों को वोट बैंक समझने का काम किया। आप अगर पीछे जाएंगे, मैंने उस वक्त की बात कही थी जब वो सेकुलरिज्म की बात करते थे। लेकिन आज का माहौल बदल चुका है। तेजस्वी जी का यह बयान बहुत उचित नहीं है कि 15% को वोट लेने के लिए आप दूसरे को दुखी करें। अब बात करते हैं आखिर में प्रदीप सिंह के बयान पर इतना बवाल क्यों? बवाल इसलिए कि किसी तरह सीमांचल में हिंदुओं का पोलराइजेशन ना हो जाए, क्योंकि पहले से ही मुसलमान और यादवों की वोट में ओवैसी सेंधमारी कर चुके हैं। बचे कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, ये लोग तो तेजस्वी के साथ जाने से रहे। दलित, महादलित को चिराग ने अपने साथ कर रखा है। तो अब अगर तेजस्वी जीत नहीं पाएंगे तो कम से कम मुसलमान का एक मुश्त वोट अगर उनको मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी शाख या कह लीजिए इज्जत बचा लेंगे। लेकिन अब अगर मैं आपको कुछ पुरानी खबरें दिखाऊं या कुछ पुरानी वीडियो दिखाऊं जो मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम नेताओं ने दी है, तो उन्हें देखकर आपको लगेगा कि इस तरह की बयानबाजी तो एवं ही चलती रहती है। तो अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूं तो अबू आजमी के बयान को भी याद कीजिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनका बयान आपको सुनवा देता हूं। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, ओवैसी जब अपने क्षेत्र में रहते हैं तो उनका बयान आप सुन लीजिए। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको।
जब भी ऐसे लोग अपने लोगों के बीच रहते हैं, यानी कि अपने मजहब के लोगों के बीच रहते हैं, तो उनके इस तरह के बयान आना लाजमी है, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तब कहीं किसी हिंदू ने इस बात पर आपत्ति तो नहीं उठाई? सवाल यह उठता है। और रिवॉल्वर लेके किसी के घर में उसे मारने तो नहीं घुसे? यह भी सवाल उठता है। यह सोचने वाली बात है। तब किसी भाजपा के नेता ने यह नहीं कहा कि हिंदू की तरफ देखोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो फिर तेजस्वी इस तरह के बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? लेकिन इस बात को याद जरूर रखिएगा, यह बयान तेजस्वी यादव के लिए गले की हड्डी बन जाएगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। आपको हर न्यूज चैनल, आपको हर ट्वीट, आपको हर सोशल मीडिया, आपको हर शॉर्ट्स में यह वीडियो उनका, यह बयान उनका नजर जरूर आएगा। आपको याद रखने वाली बात है ये। और फिर वो इस बात का एक्सप्लेनेशन देते फिरेंगे, लेकिन लोग सुनने वाले नहीं होंगे। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं इस आज के विश्लेषण में। आपके विचारों का हमेशा से हमें इंतजार रहेगा। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें और हमारे विश्लेषण को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।